तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री करौली शंकर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो डर गया समझो मर गया। डर, ये डर हमारे अंदर आता कहाँ से है? ये डर पैदा कहाँ से होता है? डर यानी नकारात्मकता। नकारात्मक सोच की वजह से ही हमारे अंदर डर पैदा होता है। जितनी बड़ी नकारात्मकता उतना ही बड़ा डर। कुछ ऐसे समझते हैं, एक दिन सुबह सुबह राजा साहब अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी वहाँ पे जानलेवा रोगों की देवी आई और वो बोली कि राजा साहब, हम आपके राज्य में 1 महीने के लिए आ रहे हैं और इन 1 महीने में हम 5,000 लोगों की जान लेकर जाएंगे और जाते समय आपसे इसी बगीचे में इसी जगह मिलते हुए जाएंगे। राजा साहब सोच में पड़ गए। फिर राजा साहब ने बोला, अच्छा ठीक है। इतना बोलकर रोगों की देवी वहाँ से चली गई। तब राजा साहब ने सोच में पड़ गए, सोचने लगे कैसे प्रजा की रक्षा की जाए। फिर अगले दिन सुबह से लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गया। तब राजा साहब ने काफ़ी सोच विचार के अपने सैनिकों को पूरे राज्य में दौड़ा दिया और जगह जगह उन्होंने ये लिखवा दिया कि जो डर गया समझो मर गया। सारी प्रजा से मेरी अपील है, कोई डरे न, सब लोग हिम्मत बांधे रहे। और फिर राजा साहब ने अपने राज्य में अपने राज पंडितों से जगह जगह हवन, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि कराने लगे और लोगों से अपील की कि सभी प्रजा लोग इस पूजा पाठ में शामिल हों और पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो और अपने मन को ईश्वर के प्रति लगाइए और विश्वास रखिए ईश्वर पे कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन आप लोग डरिए मत। डरना नहीं है आप लोगों को, केवल पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित होकर के पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि में भाग लें और अपने मन को परमपिता परमेश्वर प्रभु की तरफ लगाएं। रोज़ लोग मरने लगे, प्रजा में दहशत फैल गया। लोग राजा साहब की बातों को उतना ध्यान से नहीं लिया। फिर भी राजा साहब ने एक स्लोगन और लिखवाया अपने राज्य में कि जो डर गया समझो मर गया। डरना किसी को नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद लोग मर ही रहे थे तो भी फिर राजा साहब ने लिखवाया, जो डर गया समझो मर गया। डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। आप लोग पूजा पाठ, अनुसंधान और यज्ञ हवन में शामिल होकर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और डरिए मत। डर से आगे बढ़िए, डर से निकलिए, आप लोग डरिए मत। 25 दिन बीतने के बाद लोग और तेज़ी से मरने लगे। लोगों के अंदर भय एकदम समाहित हो गया। आप लोग प्रभु पे विश्वास रखिए और पूजा पाठ पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। ऐसे करते हुए 30 दिन बीतने के बाद फिर उसी बगीचे में राजा साहब सुबह टहल रहे थे तो वहाँ पे फिर वो रोगों की देवी फिर आई। उस जानलेवा रोगों की देवी ने बोला, राजा साहब हम आ गए और अब हम जा रहे हैं। तो राजा साहब ने आश्चर्य होकर पूछा कि आपने तो बोला था कि आपके राज्य से सिर्फ 5,000 लोगों की जान लेकर जाएंगे, आपने कुल 15,000 लोगों की जान लेके जा रही हैं, ऐसा क्यों किया आपने? तो वो जानलेवा रोगों की देवी बोली, राजा साहब मेरे रोग से तो सिर्फ 5,000 लोग ही मरे हैं और बाकी 10,000 लोग रोग के डर से, मेरी दहशत से मर गए हैं। अब मैं वादे के अनुसार अब जा रही हूँ आपका राज्य छोड़ के। राजा साहब ने बोला ठीक है। उसके जाने के बाद राजा साहब सोचने लगे कि डर का इतना भयंकर प्रकोप हुआ कि जितने लोगों की जान लेनी थी उससे 2 गुना ज़्यादा लोगों की जान चली गई। जब राजा साहब ने नज़र उठा के देखा तो उनको ध्यान आया
कि सिर्फ वही लोग एक्स्ट्रा मरे हैं जिनको प्रभु के प्रति विश्वास नहीं था, पूर्ण समर्पण नहीं था और पूजा पाठ यज्ञ आदि हवन में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया, समर्पित नहीं हुए ईश्वर के प्रति। मतलब अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल नहीं पाए, वो सकारात्मक हो नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर डर था, यानी नकारात्मकता भरी रही और इसीलिए उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। फिर उन्होंने जो स्लोगन लिखवाया था, उस स्लोगन पे उनका नज़र गया। उन्होंने लिखवाया था, जो डर गया समझो मर गया, डर के आगे जीत है। तो उनको समझ में आया कि जो लोग डर के आगे नहीं बढ़ पाए वही लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें डर से आगे निकलना चाहिए और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, आस्था, विश्वास और पूजा पाठ इत्यादि करते रहना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। ऐसा करने से हमारे अंदर सकारात्मक विचार अपने आप चले आते हैं और प्रभु की कृपा से हमारे अंदर जो सकारात्मक सॉफ्टवेयर पड़ा है वो रन करने लगता है, जिससे नकारात्मक एकदम से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है और हम डर पे विजय पा लेते हैं। तब हम बोलते हैं कि जो डर गया समझो मर गया, लेकिन डर के आगे जीत है और हमें जीतना ही होगा इस डर से। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।